गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आप लोगों ने प्रेम के रंगों से भरा त्योहार होली को मना चुके हैं। अब चलिए हम लोग मेहनत के रंगों से अपने आप को रंगते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली में सवाल 3 तक बना चुके थे। अब प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 बनाएंगे हम लोग। तो सवाल देखिए आपके पास क्या है। इस सवाल को बनाने में थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप पेशेंस के साथ अच्छी तरह से इसे देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट को समझाने का आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना। आपको किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। और यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि आपके पास रहे तो उसे आप किस रूप में लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ये कहना किसका है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का कहना है, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। इसी का बोल रहा है आपको प्रयोग करने के लिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए अब कह रहा है प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये पॉइंट याद रखिएगा, वर्ग करने का रहा है किसका? धनात्मक पूर्णांक का। तो आपको पहले धनात्मक पूर्णांक रहेगा तभी ना आप उसका वर्ग कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक्स है, ठीक है। इसका वर्ग जो होता है वो किस रूप का होता है? 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको दर्शाना है। तो देखिए सवाल में बनाते कैसे हैं इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल में आपको आसान कर दिया, ये हिंस दे करके, संकेत दे करके कि कह रहा है कि x आपका क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ये आप मान लीजिए। सवाल के संकेत को अच्छी तरह से आप पढ़िएगा तो वहां पे पाइएगा कि आपको खुद कहा जा रहा है सवाल में कि धनात्मक पूर्णांक आपको मालूम नहीं है, तो धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेना? आपको x मान लेना है। क्या मान लेना है? x। तो सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें सबसे पहले सवाल में लिखेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये संकेत में कह रहा है, मैं इसे मान लेता हूं, ठीक है। और जब x को आपने धनात्मक पूर्णांक मान लिया तब x के बराबर में क्या लिख सकते हैं? 3q+1 या 3q+2 लिख सकते हैं ना। सर ये कैसे आ गया? तो इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अगर सवाल में प्रूव करने का दे 3m या 3m+1 तो b के जगह पे आपको कितना लेना है? 3 लेना। जैसे यहां पे देखो 3 लिया गया है, ठीक है। और आपको पता है ना कि यहां पे अगर 3 हो गया तो क्या हो गया? 3q+r होगा। और r मतलब होता है शेषफल। और आपको बता चुके हैं कि अगर भाजक के जगह पे 3 होगा, भाजक के जगह पे कितना होगा? 3 होगा, तो शेषफल कितना कितना हो सकता है? आपको बताया थी, याद कीजिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। अगर 3 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसी प्रकार से बताइए, अगर आपको सवाल में प्रूव करने के लिए कहा दे कि 9m या 9m+1, ये चीज प्रूव करने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो आपको बताओ b का मान कितना लेना है? आपको 9 लेना है। तब यही चीज आपका क्या बन जाएगा? 9q+r नहीं बन जाएगा। और बताइए किसी संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? बताइए तो 9 से अगर किसी संख्या में आप भाग लेते हैं शेषफल क्या क्या आ सकता है? तो शेषफल आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से करते करते 8 तक आएगा शेषफल। तो 9 से भाग दे रहे हैं शेषफल 8 तक आएगा, 3 से भाग दे रहे हैं शेषफल 2 तक आएगा, 4 से भाग दे रहे हैं शेषफल 3 तक आएगा। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो उसी प्रकार से यहां पे देखिए जरा सा, अगर भाजक के जगह पे 3 है तो शेषफल कितना आ सकता है? 0, 1, 2 आ सकता है। तो r के जगह पे 0 रखिएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा? 3q+0, तो 3q आएगा। अगर r के जगह पे 1 रखिएगा तो 3q+1 आएगा। तो वही तो उन्होंने लिखा है ना, 3q+1। या r के जगह पे 2 रखिएगा तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या मिलेगा आपको? 3q+2। तो संकेत में जो दिया हुआ उसका यूज करके हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि x कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो x बराबर में हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया 3q, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपके पास हो गया 3q+1, और तीसरा धनात्मक पूर्णांक आपके पास हो गया 3q+2। तो ये संकेत में दिया हुआ तो इसको मैंने लिख दिया। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा था? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या कह रहा है आपको? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने कह रहा है।
क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए। तो सुनिए, x को आपने क्या माने थे, धनात्मक पूर्णांक माने थे ना, और x बराबर में आपका कितना आ गया 3q प्लस 1 9 3q प्लस 2 आ गया ना। अब ये आपका धनात्मक पूर्णांक है, अब इसका क्या करने का रहा है, वर्ग करने का रहा है। क्या करने का रहा है, वर्ग करने। तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग करना है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का हम लोग वर्ग करेंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास है x बराबर 3q, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहां लिखेंगे, जब भी वर्ग करेंगे दोनों तरफ ना वर्ग होगा, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, देखिए कितना आता है। तो वर्ग कीजिएगा तो इधर हो जाएगा स्क्वायर और इधर आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा देखिए कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, q का स्क्वायर कीजिएगा तो q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, सवाल में ध्यान दीजिएगा। अब इससे हम लोग कॉमन लेते हैं। सर कॉमन कितना लेना होगा, तो जो आपको प्रूफ करने कहेगा ना तो उतना आप कॉमन लीजिएगा। जैसे देखिए 3m आपको लाना है तो कॉमन लेना है 3। अगर 9m कहता पुराने के लिए, कहता कि आप 9m लाइए, तो कॉमन कितना लेना होता, आपको 9 लेना होता। यहाँ पे पुराना है आपको 3m या 3m प्लस 1 ना, तो इसीलिए कॉमन हम लोग कितना लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 से 3 कॉमन लीजिएगा तो 3 किया 9 होता है ना, तो बचेगा अभी कितना, 3 बचेगा, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि 9 से अगर 3 निकालिए तो कितना बचा आपके पास, 3q स्क्वायर बचा यहाँ पे। देखिए 3 किया 9, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब देखिए आगे क्या करना, आपको ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे कि अब जो ब्रैकेट में चीज आया ना उसको हम लोगों को क्या मान लेना है, m मान लेना है। क्यों सर m मान लेना है, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट में जो भी चीज है उसको अगर सॉल्व करेंगे, q का मान हम कुछ भी रखेंगे तो वो हमेशा आपको कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक देगा ना, पूर्णांक देगा ना। और पूर्णांक को यहाँ पे देखिए किससे सूचित किया गया है, m से सूचित किया गया। किससे सूचित किया गया, m से। तो उसी तरह से ब्रैकेट में जो भी चीज आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक देगा, और पूर्णांक को किससे दर्शाना है, आपको m से दर्शाना है। इसीलिए इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 3m। सर m यहाँ पे क्यों दिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर कोई ना कोई पूर्णांक देगा, और पूर्णांक को किससे दर्शाया गया, m से, इसीलिए इसके जगह पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि माना 3q स्क्वायर बराबर कितना मान लिया, m मान लिया। यानी ब्रैकेट में जो चीज आया उसको मैंने क्या मान लिया, m, ठीक है। और m आपका क्या है, पूर्णांक, ठीक। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, x आपका धनात्मक पूर्णांक था और उसका वर्ग किए तो किसके बराबर आया, 3m के बराबर आया ना। इसी प्रकार से चलिए अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक लीजिए। पहला धनात्मक पूर्णांक आप ले चुके हैं, ठीक। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक लीजिए। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपके पास क्या है, तो x बराबर है आपके पास 3q प्लस 1, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। चलिए पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग ले करके इसका वर्ग किए तो 3m आया। अब हम लोग लेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक। क्या लेना है हमें, दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेंगे और इसका वर्ग करके देखेंगे। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो x आपका धनात्मक पूर्णांक था जिसका एक मान और है आपके पास 3q प्लस 1। अब इसका दोनों तरफ वर्ग करके देखते हैं 3m प्लस 1 आता है या नहीं। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए दोनों तरफ। तो इधर वर्ग कीजिएगा तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग कीजिएगा तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़िए जरा सा, x का स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा ना, a प्लस b के होल स्क्वायर पे a का मान है 3q और b का मान है 1, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। चलो यहाँ तोड़ो, तो a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 इंटू a का मान है 3q इंटू b का मान कितना आपके पास 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x स्क्वायर बराबर देखिए
3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर कीजिएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा प्लस, अब इसको गुना करो तो 2 तिया 6 और 6 गुना 1 कीजिएगा तो 6q हो जाएगा। अब देखिए इससे हमें कॉमन कितना लेना है, 3 लेना है, तो जिससे जिससे 3 कॉमन आ सकता है उसको एक जगह रखिए पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 6q से 3 कॉमन आ सकता है ना, 6q को यहां लिख दीजिए, प्लस 1 को साइड कर दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, प्लस 1 को हम लोग पीछे भेज दिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से 3 कॉमन आ सकता है ना, तो 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, इससे 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन जैसे लीजिएगा तो 3 तिया 9 होता है, तो 3q स्क्वायर बचेगा, प्लस देखो 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ बचेगा 2q, प्लस कितना हो जाएगा 1। और आपको बताए थे ना कि ब्रैकेट में जो भी चीज आएगा उसको आपको क्या मानना है, m मान लेना है। ब्रैकेट में जो भी चीज आएगा उसको आपको क्या मान लेना है, m मान लेना है, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी चीज है उसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक देगा, और पूर्णांक को किससे सूचित किया गया, m से, तो उसी तरह से यहां भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3, ब्रैकेट में जो चीज है उसको मान लिया m प्लस क्या हो जाएगा 1, इसके जगह पे m हो गया, प्लस 1 था प्लस 1 दे दिए, और ब्रैकेट में यहां लिख देंगे कि माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना m, इसको m मान लिया। इस तरह से आप देखिए समीकरण फर्स्ट को गौर से देखिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, कितना आया है 3m आया है, और यहां पे देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का आया है, 3m प्लस 1 के रूप का आया है ना, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में क्या देख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है कि नहीं, है ना, तो उसी चीज को हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से स्पष्ट होता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया आपका। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 5 है आपके पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले सवाल में देखिए वर्ग कर रहा था, 4 नंबर सवाल में वर्ग कर रहा था, और इस सवाल में क्या कर रहा है, आपको घन करने का रहा है। घन मतलब होता है क्यूब, यानी किसी पर पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यूब जो होती है यानी घन जो होती है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, धनात्मक पूर्णांक का चर्चा कर रहा है, और हमें धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे ना, पहले 4 नंबर में इसी तरह बनाए थे ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या है, आपका x है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, कोई धनात्मक पूर्णांक यदि आपके पास है तो उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं ना। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। अब इस सवाल को देख के देखिए तो बी का मान क्या हो सकता है, इस सवाल को यदि आप देखते हैं तो बी का मान क्या हो सकता है, तो गौर से देखिए, तो बी का मान आपको नहीं लग रहा है कि बी का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। जब b का मान 9 होगा तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक शेषफल हो सकता है। और देखिए कभी भी आप देखिएगा कि b का मान जैसे 9 आया तो 9 का अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड है तो वो भी लेके आप बना सकते हैं। जैसे देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 3 होता है ना, तो आप b का मान जो है 3 भी ले सकते हैं, 3 भी लेके आप बना सकते हैं इस सवाल को, ये सवाल बनेगा आपका। तो मैं 3 लेके बनाता हूं ताकि ये सवाल आपको आसान लगेगा, ठीक है।
बनेगा आपका 9 भी लेकर के, अगर b का मान 9 भी लेते तब भी सवाल बनेगी, या फिर इसका 9 का अभाज्य गुणनखंड जो 3 होता है 3 भी लेके आप इसे बना सकते हैं। तो मैं 3 ही लेके बनाता हूं, ठीक है। चलो देखो, तो x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब बताइए, तो x बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, देखो तो x बराबर में आप लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे b का मान आपने 3 लिया, तो पिछले सवाल को याद करो, तो b का मान अगर 3 है तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो पहली बार में अगर शेषफल 0 होगा तो 3q में 0 जोड़िएगा तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या निकलेगा, 3q। अगर मान लो r का मान जो है आपके पास 1 हो जाए तो 3q प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3q प्लस 1 ही रहेगा। और a बराबर 3q प्लस r का मान लो 2 है तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। आपको पता है ना कि 3 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 0 1 2 आएगा। तो मैंने पहले 0 रखा शेषफल, तो पहले क्या आ गया, 3q आया। फिर शेषफल का मान 1 रखा तो 3q प्लस 1 आया। फिर शेषफल का मान 2 रखा तो 3q प्लस क्या आया, 2 आया आपका, ठीक है। तो हमारे पास पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया 3q, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ गया 3q प्लस 1, और तीसरा धनात्मक पूर्णांक आपके पास आ गया 3q प्लस 2। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक आपने x को माने हैं, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा आपका, पहला धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा 3q, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा 3q प्लस 1, और तीसरा धनात्मक पूर्णांक आपके पास आ जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने b का मान 3 लेके बनाया, उसी प्रकार से आप b का मान 9 भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। 3 क्यों लिया, क्योंकि 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो 3 लेके भी बनाएंगे, सवाल बनेगा आपका, ठीक है। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा था धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है आपको, घन करना है। क्या करना है, घन करना है। घन मतलब पावर 3 करना आपको। तो चलिए, पहला धनात्मक पूर्णांक आपके पास क्या है बताइए। तो पहला धनात्मक पूर्णांक है आपके पास 3q। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, 3q है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए घन कीजिए दोनों तरफ। तो इधर घन कीजिएगा तो x का क्यूब हो जाएगा, और इधर घन कीजिएगा तो 3q का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए x का क्यूब तो x क्यूब हो गया, और 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब हो गया 27, और q का क्यूब है तो q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताए थे, यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो इसमें बताइए कॉमन कितना आपको लेना है, 9 ना। 4 नंबर सवाल में 3m या 3m प्लस 1 लाना था, तो इसीलिए कॉमन कितना लिए थे, 3 ना। अब इसमें 9m या 9m प्लस 1 लाना है, तो कॉमन आपको कितना लेना है, 9 लेना है। कितना कॉमन लेना है, 9 लेना है। तो चलिए इससे 9 कॉमन ले लीजिए, तो 27 से 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा कितना बताइए। तो 9 तिया 27 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और सवाल में आपके पास आगे जो है 4 नंबर सवाल में देखे थे कि पूर्णांक को इन्होंने किससे दर्शाया था, m से। यहाँ जो m है ये किसको दर्शाता है, पूर्णांक को दर्शाता है ना। तो उसी प्रकार से ब्रैकेट में जो चीज आया है उसको सॉल्व करने पर कोई ना कोई पूर्णांक देगा, इसीलिए इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा, ठीक है। जहां पे आपने 3q को, जहां 3q पे पावर जो है q आपका, इसको आपने क्या माना है, m माना है। क्यों माना है, क्योंकि ये आपका जो है कोई ना कोई क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए इस तरह से आपने क्या देखा कि एक धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का आ गया, 9m के रूप का आ गया ना, तो समीकरण ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, चलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपके पास क्या है, 3q प्लस 1 है ना। इसका चलिए हम लोग घन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, घन करते हैं। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है आपके पास 3q प्लस 1। अब इसका हम लोग घन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए दोनों तरफ घन कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो इधर घन कीजिएगा तो x का क्यूब हो जाएगा, और इधर घन कीजिएगा तो इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x का क्यूब कीजिएगा तो x क्यूब हो जाएगा, और यहां हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग याद रखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है ना, तो ए के जगह पे क्या है 3q है, तो ए क्यू है तो 3q का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यू है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab है तो 3 इंटू ए का मान हो जाएगा आपका 3q इंटू बी का मान हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इंटू आपके पास क्या है a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी है तो a का मान हो जाएगा 3q प्लस b का मान हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे इंटू डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या डालेंगे इंटू डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 27 क्यूब का क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए तो 3 तिया 9 गुना 1 कीजिएगा तो 9 क्यूब हो जाएगा ना, इंटू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब से अंदर गुना कर दो तो दोनों में, तो 9 क्यूब से दोनों में गुना कीजिएगा तो 9 क्या हो जाएगा 27 क्यूब गुना क्यूब कीजिएगा तो क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 क्यूब गुना 1 कीजिएगा तो 9 क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जिससे जिससे 9 कॉमन आ सकता है उसको एक जगह लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 1 से 9 कॉमन आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना, तो 1 को पीछे कर देंगे और बाकी सबको आगे कर दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा x क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब, ठीक ना, क्यूब का क्यूब हो गया, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर है 27 क्यूब स्क्वायर डाल दिए, प्लस 9 क्यूब है तो 9 क्यूब हो गया, और 1 को हम लोग पीछे भेज देंगे। ठीक है, अब यहां से लेके देखिए यहां तक में 9 कॉमन है ना, तो 9 कॉमन ले लीजिए आप, तो 9 को जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो बचेगा कितना, देखिए तो 9 तिया 27 होता है तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस, अब देखो 9 यहां भी 9 तिया 27 होता है तो 3q स्क्वायर बचेगा क्योंकि 9 तिया 27 हो गया। अब 9 से 9 जब निकाल लीजिएगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, q बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा 1, और आपको क्या बोले जो ब्रैकेट में आएगा उसको आपको क्या मान लेना है, m मान लेना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर कोई ना कोई पूर्णांक देगा और पूर्णांक को किससे सूचित करना है, m से सूचित करना है, इसीलिए x क्यूब बराबर हो जाएगा 9 और ब्रैकेट के जगह पे कितना हो जाएगा m हो जाएगा, ब्रैकेट के जगह पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, तो यहाँ पे m हो गया प्लस कितना हो गया 1, और यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को क्या माना गया है, m माना गया है। ठीक है, चलो तो आपने क्या देखा कि धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का आ गया, 9m प्लस 1 के रूप का आ गया ना, ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो एक धनात्मक पूर्णांक था 3q तो उसका घन किए तो 9m आया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है आपके पास 3q प्लस 1, उसका हम लोग q किए यानी घन किए तो 9m प्लस 1 आया। अब तीसरा धनात्मक पूर्णांक हम लोग लेंगे 3q प्लस 2, तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि x बराबर कितना ले रहे हैं हम लोग 3q प्लस 2 ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बोलिए, दोनों तरफ घन करेंगे ना, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन कीजिए दोनों तरफ, देखिए क्या आता है, तो घन कीजिएगा तो x का होल क्यूब हो जाएगा और यहां हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो x क्यूब बराबर यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब पे टूटेगा, और अभी तुरंत ना a प्लस बी का होल क्यूब बताए, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, देखो ना a के जगह 3q इंटू बी इंटू ए प्लस बी, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। देखिए इस सवाल में ना कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, तो पेशेंस के साथ इसको बनाइएगा, और देखिए किसी भी कैलकुलेशन को आप जब ज्यादा बार बनाते हैं ना तो आपका माइंड फ्रेश होता है और तेज होता है, इसलिए आप कैलकुलेशन क्या कीजिए। चलिए अब इसके बाद सॉल्व कीजिए, तो एक्स क्यूब बराबर तो 3q का क्यूब है तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 तो 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ हो गया 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे गुना करो तो 3 तिया 9 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 हो गया यहाँ पे, और ब्रैकेट में बचा 3q प्लस 2। अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ पे बाउंड्री हम लोग दे देते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब है तो क्यू का क्यूब हो गया प्लस 8 प्लस 18 से अंदर गुणा करो तो 18 दूना 76 18 54 हो जाएगा,
54 क्यूब बचेगा प्लस 18 गुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आपको क्या बताए थे, जिससे 9 कॉमन आ सकता है उसको एक जगह लीजिए, जिससे 9 कॉमन आ सकता है उसको एक जगह लीजिए। तो एक्स क्यूब बराबर, देखो तो 8 से तो 9 कॉमन आएगा नहीं ना, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे पीछे भेज देंगे, तो बचेगा यहाँ पे क्या 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब प्लस 36 और प्लस में कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा ना। चलो अब आगे यहां से बढ़ता हूं, तो एक्स क्यूब बराबर, देखो अब इससे यहां से लेके यहां तक में 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन ले लीजिए आप, तो 9 जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, देखिए 27, तो 9 तिया 27 होता है ना, तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस, अब 9 से 54, तो 9 6 के 54 होता है तो 6 क्यूब हो जाएगा प्लस 9 चौक के 36 होता है 4 हो जाएगा, प्लस में कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक्स क्यूब बराबर, अब क्या बताए थे आपको, ब्रैकेट में जो चीज आएगा उसको हम लोगों को क्या मान लेना है, m मान लेना है, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी चीज है q का मान आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिए वो हमेशा कोई ना कोई पूर्णांक ही देगा, और पूर्णांक देगा तो उसको किससे सब्स्टिट्यूट करना है m से, इसके जगह पे हो जाएगा m प्लस कितना हो जाएगा 1, लेकिन इसको आपने माने हैं m ना, तो वहां पे लिख देंगे चूंकि लेकर के, अच्छा यहाँ पे देखो इसको गोल कर देना, इस तरह डब्बा बढ़ देना, इसको समीकरण 3 मान लेंगे और इसी लिख देंगे कि चूंकि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 बराबर कितना माने हैं m माने हैं, क्यों माने हैं, क्योंकि m आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए समीकरण फर्स्ट को देखिए, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m है, समीकरण सेकंड को देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का है, समीकरण थर्ड को देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का है ना। तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसी बात को हम लोग नीचे इस तरह से लिख देंगे नीचे में कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से स्पष्ट होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है बताइए, 9m, देखिए यहाँ पे आया 9m या 9m प्लस 1, यहाँ पे देखिए 9m प्लस 1 आया है, या 9m प्लस 8 यहाँ पे देखिए आया है ना, के रूप का होता है, के रूप का होता है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज जो है 1.1 कंप्लीट हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए और आपका एक्सरसाइज जो है 1.1 कंप्लीट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।